हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नवेद, एक छोटा सा यूट्यूबर। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट किया तो बड़ा बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल मैं टीवी 9 के एक बहुत बड़े शो में गया था, जहां पर देश की नामचीन हस्तियां मौजूद थी, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी मौजूद थे। यहाँ तक कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी वहां पर आए हुए थे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी भी थे और भी बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे। उसी जगह पर हमें एक ऐसी शख्सियत को भी सुनने का मौका मिला, जिनके संघर्ष की कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं आपको उनके बारे में बताऊं। वो एक छोटे से दलित परिवार से निकले और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। देश के रेल मंत्री रहे, देश के श्रम रोजगार मंत्री भी रहे, राज्यसभा के नेता विपक्ष भी रहे, एमपी एमएलए लगातार रहे। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में देश में उनसे ज्यादा सीनियर कोई ऐसा नेता होगा जिसने राजनीति में अपना इतना समय दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में। जब मैंने खड़गे जी की कहानी को सुना, उनके संघर्ष के बारे में सुना, तो फिर मैं भी दंग रह गया। मैंने कहा कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। बात है सन 1948 की। खड़गे जी के पिताजी अपने खेत में काम करने के लिए गए थे और खड़गे जी के पिता को किसी ने सूचना दी कि भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो वहां जाकर देखो, किसी ने आपके घर में आग लगा दी। खड़गे जी के पिता भागे भागे अपने घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद देखा तो खड़गे जी की माँ और खड़गे जी की बहन जलकर राख हो चुकी थी। आपको पता है उस वक्त खड़गे साहब की उम्र मात्र 7 साल की थी। परिवार में एक खड़गे साहब रह गए थे और उनके पिताजी, और खड़गे साहब भी ऐसे बचे क्योंकि वो अपने घर से दूर कहीं पर खेल रहे थे। कैन यू इमेजिन कि उस 7 साल के बच्चे के सर पर क्या बीती होगी। और खड़गे जी का जन्म सन 1942 में कर्नाटक के बीदर जिले के एक छोटे से गांव बारावट्टी में हुआ था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूं तो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष 7 साल की एज में ही शुरू हो गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बहन को, अपनी माँ को और अपने चाचा को अपने सामने जलते हुए देखा था। कैन यू इमेजिन उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। दरअसल बात है 1948 की, जब निजाम की एक सेना हुआ करती थी, निजी सेना, जो कि क्रांतिकारियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, जो लोग चाहते थे कि हैदराबाद की जो रियासत है वो हिंदुस्तान में विलय हो जाए, जबकि निजाम नहीं चाहते थे कि हैदराबाद का विलय भारत में हो। खैर, इस पे हम बाद में बात करेंगे। खड़गे जी के पिता ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना जिला ही बदल दिया और अपने भाई खड़गे जी के चाचा के पास जाने लगे, जो कि सेना में कर रहे थे। और पता है, उन्होंने 1 सप्ताह तक बैलगाड़ी का सफर किया और अपने चाचा के पास पहुंचे। अब जब जाकर देखा तो चाचा वहां से यहाँ आ चुके थे। फिर खड़गे जी के चाचा से कहीं बीच में मुलाकात हुई और उनसे मिलने के बाद खड़गे जी और उनके पिता गुलबर्गा में वापस चले आए। और गुलबर्गा में वापस आने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। और नए सिरे से शुरू करने के वक्त उन्हें इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खड़गे जी को और उनके पिता को कपड़े की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। कपड़े की फैक्ट्री में थोड़ा सा काम लगा, काम भी कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं था, लेकिन पेट पालने के लिए उन्होंने वो शुरू किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि खड़गे जी सिर्फ और सिर्फ काम ही कर रहे थे। खड़गे जी ने वहीं पर कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई शुरू करने के बाद उन्होंने जो मुकदमे लड़े, सबसे ज्यादा जो मुकदमे लड़े थे उन्होंने, वो गरीब मजदूरों के लड़े थे। जब उन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी तो धीरे धीरे वो उनके नेता भी बनने लगे और फिर सफर शुरू हुआ उनका राजनीति का। ऐसे 1-2 किस्से नहीं है खड़गे साहब के, हजारों किस्से हैं। इस बात का शायद लोगों को पता भी ना चलता अगर खड़गे जी का बेटा प्रियांक एक मीडिया न्यूज में इस बात को नहीं बताता कि उनके पिता के साथ आखिर क्या हुआ। जैसे आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी कहानी सबको बताते फिरते हैं कि भाइयों बहनों, मैंने चाय बेची, मैंने ये किया, मैंने वो किया। श्री मोदी जी के पास तो उनका पूरा परिवार था, उनके माता पिता, भाई बहन सब कुछ थे, लेकिन खड़गे जी के पास कुछ भी नहीं था। उनकी माँ, उनकी बहन, उनके चाचा तक जलकर राख हो चुके थे।
खड़गे जी के बेटे प्रियांक जी इस बात को मीडिया न्यूज में नहीं बताते तो शायद ये बात किसी के सामने नहीं आ पाती, क्योंकि खड़गे जी ने अपने पास्ट को आज तक दुनिया को नहीं बताया था, लेकिन आज उनको बताना पड़ा। तो अब बात करते हैं रजाकारों की। ये कौन थे रजाकार? नवाब के रजाकार। तो नवाब के रजाकार ऐसा हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यहाँ पर आजादी की मिठाइयां बट रही थी और वहां पर नवाब साहब की सेना मार काट मचाने पे लगी हुई थी, क्योंकि नवाब साहब चाहते थे कि हैदराबाद का विलय भारत में ना हो। वो वहां के लोगों से कह रहे थे कि आपको भारत में नहीं जाना है, और इसी के चलते जो लोग उनके खिलाफ बगावत कर रहे थे तो उनके घरों को जलाया जा रहा था। उनकी सेना बेरहमी से लोगों को मार पीट रही थी, और उसी में एक परिवार था, खड़गे साहब का भी परिवार। कहा जाता है कि निजाम ने अपनी रियासत की हिफाजत करने के लिए हजारों लोगों को मरवा दिया था। जब 15 अगस्त 1947 को पूरे देश को आजादी मिले, देश के उपमहाद्वीपों को भी आजादी मिल गई, तब निजाम मीर उस्मान अली खान की रियासत में तिरंगा फहराना एक कानूनन जुर्म था। हैदराबाद की रियासत में कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल थे। फिर बाद में 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके तहत निजाम को और उसकी सेना को और निजाम के अंडर में आने वाले जितने भी स्टेट थे उनको भारत में मिलाया जाए, और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। निजाम को 15 दिन के अंदर ही अंदर बंदी बना लिया गया। फिर निजाम ने संधि की और उसके बाद फिर उसका विलय भारत में हो गया। तो यही कहानी थी। एक्चुअली कहानी तो बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, तो हम सोच रहे थे कि नहीं, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी शॉर्ट रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय।